हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत किमोठा गांव के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम हो लगभग 7 बज रही है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है। और मैं आ रखी हूँ अभी बीच वाली मामी की गौशाला में। घर ये रह गया नानी का घर नीचे और मैं ऊपर आ रखी हूँ क्योंकि मैंने यहाँ हिमानी दीदी की वीडियो में देखा था, यहाँ खूब सारी सब्जी लगी थी, तो मैंने कहा मैं भी जाती हूँ देखने के लिए। तो यहाँ देखो मामी लोगों की यहाँ भिंडी, मिर्च वगैरह, बैंगन वगैरह सब लगे हैं। ये देखो यहाँ गौशाला के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ खूब पानी है ना, तो यहाँ सब्जी में डालने के लिए हो जाता है। ये शिमला मिर्च का है शायद, ये वाला पौधा शिमला मिर्च लगी भी है इस पे। ये देखो मामी और मामा जी खूब मेहनत करते हैं सब्जियों पे। ये देखो सारी जगह लगी है। और ये रही अंदर मामी की भैंस जो मुझे मारने के लिए कर रही है दोस्तों। ये भैंस मर को है। और अभी मामी यहाँ पे सब्जी निकाल रही है। ये देखो, हेलो मामी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मामी अभी किचन गार्डन में आ रखी है यहाँ, तो यहाँ सब्जी निकालने पे लगे हैं। मैं बुझी गाणू मजा बुझ लीजो ब्या खान जब आप बुझे बोलते मैं तो मामी याद हूँ। याद कर तो ये मेरी बीच वाली मामी जी है दोस्तों। मेरी 3 मामी है, एक छोटी वाली, बीच वाली और बड़ी वाली मामी। तो यहाँ के सब कुछ नज़ारे देखने पे लगी थी। और अभी आप लोगों को एक पेड़ दिखाती हूँ दोस्तों मैं यहाँ से, जो कि है यहाँ पे। ये देखो तिमले का पेड़ जिसपे खूब सारे तिमले लगे हैं। ये देखो ऊपर तक ऐसे हो रखा है, ये पेड़ पूरा तिमलों से भर रखा। मैंने बताया था ना आप लोगों को तिमलों का सीजन है आजकल, तो सारे जगह तिमले ही तिमले लगे हैं। ये देखो लाल हो रखे हैं। और किचन गार्डन में तो बैंगन वैंगन सब लगे हैं दोस्तों, खूब करके। कद्दू की बेल, मिर्च वगैरह सब कुछ लगे हैं यहाँ। मामी लोग खूब मेहनत करते हैं। ये देखो कुआल मिर्च है ना, अचार वाली मिर्च देखो यहाँ। हाँ ये देखो पानी का पाइप लगा रखा है, सब्जी फिर अच्छे से होगी। हल्दी वगैरह सब, ये पिन आलू है शायद। ये देखो अभी हमारी यहाँ से हो गई है दोस्तों जाने की तैयारी। मम्मी लोगों ने बैग तो पैक कर लिए हैं, सारे रखे हैं चौक में। और अभी मैं आ रही हूँ अपनी सबसे छोटी वाली मामी के साथ गौशाला में। मैं सबके यहाँ के चक्कर लगाने पे लगी हूँ। बड़ी वाली मामी लोगों की गौशाला तो है नहीं, उनकी भैंस है नहीं, वो बाहर रहते हैं। तो अभी छोटी वाली मामी के साथ आ रही हूँ। और ये है मेरी नानी लोगों की भैंस, जो कि बहुत शांत है दोस्तों, कुछ नहीं करता है ये। और ये है इसका बच्चा, ये देखो छोटा सा। ये वाला तो शांत है, ये वाला कुछ नहीं करता है, किसी को मारने नहीं आता है। ये बहुत शांत भैंस है, किसी को भी अंदर बाहर निकालने देता है। और ये रही मेरी मामी यहाँ। हेलो मामी, कैसे हो? ठीक है। तो मामी को हमने अपने यहाँ बुलाया था, मामी तो वहाँ आए नहीं। अब कब चक्कर लगेगा हमारे यहाँ का? अब तेरी शादी में आऊंगी। हाँ, तो ये रही दोस्तों मेरी छोटी वाली मामी। अगर कोई जानते होंगे तो जरूर कमेंट करना, कोई इनके जान पहचान वाले ब्लॉग देखते हो। बहुत है जो आपके ब्लॉग में हमें जानते हैं। हाँ, तो जरूर कमेंट कर देना। अभी हम भी निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, क्योंकि धूप तेज हो रही है और हमको जाना है पैदल पैदल वाले रास्ते। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से सीधे अपने रुद्रप्रयाग की ओर। पसीना दियो अगना वाल तो मैं यीशु भी रही थी, पसीना दारा लगे मैं पर बोले बाबा बोल। अभी हम लोग नानी के घर से तो इधर साइड आ गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो पैदल वाला जो रास्ता है वो है ये देखो, ये रहा पैदल वाला रास्ता। यहाँ से होके जाना है। और साथ ही यहाँ पे माता रानी का मंदिर पड़ता है, जो मम्मी लोगों की कुल देवी है। तो हमने कहा यहाँ भी दर्शन करके जाते हैं। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं अक्सर माता रानी के मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। तो बड़ी माँ और मैंने अलग अलग वो चुन्नी लेके आए थे माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो अभी उसी को रखने गए हैं अंदर। ने कहा माता रानी को चढ़ा देते हैं। और 2 दिन पहले यहाँ माता रानी की जात हो रही थी, पूजा पाठ था, उस टाइम तो आना हुआ नहीं। तो हमने कहा इस टाइम दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। और ये मंदिर है माँ मठियाना देवी का। ये देखो देखना माँ, जय हो माता रानी सभी फकीर पे बड़े राखी। अभी यह मंदिर में हमारी अच्छी से पूजा भी हो गई है। बाकी यहाँ से दोस्तों हमको जाना है सीधे रुद्रप्रयाग।
और यहाँ के अगल बगल का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मंदिर के चारों तरफ का मंदिर है, जंगल के बीचों बीच में। बोलते ना घड़ी कुलने का बीच रौंदी माँ तू रंदी माँ ठियाना खा दे माँ, तो वही वाला है सेम। ये देखो चारों तरफ चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे। और ये रहा सामने रुद्रप्रयाग, जहाँ हमको जाना है पैदल पैदल। ये देखो ये रहा दोस्तों रुद्रप्रयाग, ये है रुद्रप्रयाग के घर। तो चलते हैं फटाफट से, देर नहीं करते हैं। माता रानी की चुन्नी भी रख दी है मैंने, अपने पास लेके जाऊंगी इसको। नारी गांव माता रानी की चुन्नी, मैं जहाँ भी जाती हूँ अक्सर जहाँ के मंदिर में जाती हूँ वहाँ से एक चुन्नी माता रानी की जरूर लाती हूँ। तो आज भी रख दी है मैंने और चलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ रास्ते में जाते जाते यहाँ पे हमको ओखली दिख गई है, जो कि मम्मी बोल रही है वन देवियों की है। हाँ ये देख लो, ये देखो 2 ओखली है यहाँ पे, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। जय हो वन देवी। जय हो वन देवी। अभी हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग। ये देखो पीछे यहाँ से रुद्रप्रयाग दिख रहा है पूरा। ये पल्ली पार हमारे यहाँ की रोड हो गई, ये पुल हो गया और ये रुद्रप्रयाग का मार्केट पुनाड़ हो गया है। और दोनों महारथी यहाँ है। हालत खराब हो गई हमारी आज, बहुत हालत खराब हुई, बहुत गर्मी होगी, बहुत समस्या खराब होने की। अपन के जरा हम रुद्रप्रयाग बाजार में गए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे दोस्तों। मैं तो कल से मैं सच बता रही हूँ, बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हम ठीक नहीं। यहाँ मेरे हाथ देखो इतने सूज गए हैं गर्मी से और पूरी लड़तर हो गई हूँ पसीने से। और ये रखा है मेरे सर में दर्द हो रहा है कल से, तो बॉडी चेक करवानी पड़ेगी मुझे एक बार। हाँ पूरी बॉडी गुयूं करोड़ पड़ के तो मुंडा रोणो को ठसो को बंदी वणो कान के जीऊंगो। हाँ दोस्तों, तुम तो अब पंखे हवा पर वाला आराम या गरम मछली बहुत बुरा हाल मछली हम भी आ गए। वही तो, सारी जगह बारिश आ रही है। नदी का पानी आप लोग देख सकते हो कितना मिट्टी वाला आ रखा है। और हमारे यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। हमको इतनी गर्मी हो गई दोस्तों, हमारे पूरे कपड़े ऐसे भीग रखे ना पसीने से। हम मार्केट में जाएंगे, लोग बोलेंगे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, शर्म भी आ रही है। सीधे जाना है मार्केट में, थोड़ा काम है मेरा वो करना है, सीधे गाड़ी में बैठना है, सीधे घर की ओर जाना है, कहीं भी नहीं रुकना है। अभी हम लोग दोस्तों बड़ी कोशिशों के बाद अपने गांव में पहुंच गए हैं। और साथ ही यहाँ पे मामा जी ने एक पार्सल दिया था, जो कि हमको अपनी दीदी को पकड़ाना था। दीदी है लंबेरी की, तो मामा जी हमारे दीदी को खूब मानते हैं। तो ये मिठाई का डब्बा दिया था अन्नप्राशन के बाद कि ये वहाँ पहुँचा देना पुबू की नतियों को। मेरे बुआ जी की नतियों है। तो ये मिठाई का डब्बा पकड़ाना है दीदी को। दीदी का घर यहाँ ऊपर पे है, तो मैंने कहा मैं यहीं से पकड़ा देती हूँ, क्योंकि गर्मी में बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही है और रास्ते में ही पकड़ा रहे हम लोग। सुकून मिल रहा है दोस्तों अपने गाँव आके। वही तो। और यहाँ देखो जो भी नाच हुआ होगा सबकी हालत देखो यहाँ कैसी हो रखी है, पूरा सूख गया है। और मिठाई का डब्बा यहाँ पकड़ाना है, जल्दी आओ यहाँ पे। मैं इतना नहीं अरे यार मारिए नहीं तर पटापटा मिठाई का डब्बा दियो। तो ये रही हमारी दीदी जी, लो ये मामा जी ने दिया है आपके लिए, बड़े वाले मामा जी ने। किस चीज की खुशी में? वहाँ अन्नप्राशन था, उस चीज की खुशी में। धन्यवाद मामा जी, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम मामा जी को। हाँ तो ये मिठाई का डब्बा पहुंचा दिया है दीदी को, खूब मानते हैं मामा जी। बोला कि ये मिठाई का डब्बा उमा को, मामा जी हाँ उमा को पहुंचा देना बोलिए। तो मैंने कहा दोस्तों मैं रास्ते में ही देती हूँ, क्योंकि इधर आने की हिम्मत मेरी हो नहीं रही थी। देख रहे हो आप, गर्मी देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो हम आए वहाँ से। तो अभी चलते हैं दोस्तों, पहुँचने वाले हम। तो दोस्तों दिन में 11 बजे करीब हम लोग घर में पहुंच गए थे। और उसके बाद से मैं ब्लॉग अब बना रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं थकी अलग थी और 12 बजे 1 बजे हम कल रात सोए और नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने कहा अभी ब्लॉग नहीं बनाएंगे, सोएंगे। और अभी हम आ रखे हैं चाय वाली चाची के घर पे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उनके मोटा वालों का हाथ जोड़ के वहाँ से यहाँ आ जाओ हमारे ससुराल में। आप बोल रहे थे वहाँ देख लो पसीना एक नहीं है और पता भी नहीं चल रहा है कि गर्मी है यहाँ। वहाँ के आवाज तो मैं यहाँ समझ भी नहीं रही हूँ गर्मी है। वही तो है, वहाँ इतना गर्म है कि धूप में पंखे के सामने भी इतनी पसीना आ रही थी। यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, अभी ऐसा लग रहा है कि खूब हवा चल रही है, वहाँ हवा भी नहीं है। तो आप सारे लोग यहाँ जाना तब तक जब तक प्रवास कर देना वहाँ से। हाँ। तो अभी हम चाय वाली चाची के यहाँ पे आ रखे थे, क्योंकि हम जा रखे थे कपड़े धोने शाम को। हमने कहा धारे से ठंडे पानी से छपड़े आके आएंगे। मैंने भात खा लिया और भात भी खाया चाची के यहाँ पे, क्योंकि हमने बनाई थी खिचड़ी। और यहाँ रही हमारी चाय वाली चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे दोस्तों? आप अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। तो ये तो आ गए नानी के गांव से। हाँ हम तो वहाँ से घूम के आ गए हैं। और चाची लोग आज बबीता चाची लोग धारी देवी जा रखे थे और चाय वाली चाची नहीं गई। मैं नहीं गई, मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली जा रही है, मैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। हाँ चाची अलग से जाएगी चाचा के साथ। मैंने कहा मैं चाचा जी के साथ जाऊंगी। हाँ। पहली यात्रा भी चाचा जी के साथ की थी, दूसरी भी करूंगी। हाँ। फिर उसके बाद तो अपने आप जाऊंगी। पहली यात्रा दूसरी यात्रा चाचा के साथ, तो उसके बाद दोस्तों लोग बोलते हैं कि
दो दो यात्रा बस दोनों साथ करनी चाहिए वाले। हाँ तो देखती हूँ होती है कि नहीं होती है। होगी होगी, जरूर होगा। उसके बाद अकेले ही जाएंगे। हाँ उसके बाद ठस 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 हाँ ठस। तो यहाँ पे देखो कपड़ों का टब यहाँ रखा है दोस्तों ये, और घर जाने का मन कर नहीं रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ देखो कितना ठंडा है। और डब्बू भी पहुंच गया है यहाँ, हमारा डब्बू हो गया है ये। देख लो यहाँ कमर में पता नहीं क्या हो गया इसका। ये डब्बू अगर इसको कुछ हो गया ना दोस्तों, नारी गांव वाले जिंदा नहीं रहेंगे फिर। मैं नहीं रहूंगी जिंदा, उसके लिए इतना कर रही हूँ। वही तो, 3 अंडे दिए मैंने उसको वो पन्नी में फोड़ करके। बहुत मानते हैं सब इसको। तो अभी यहाँ पे हमारे भाई साहब भी पहुंच गए हैं। हेलो रोहित। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है सिंगर चाची ब्लॉग फैमिली ब्लॉग में। तो आशा बल हम जहाँ धारी देवी सब माँ बात खाली बुए बाप छोड़ी है ना, क्योंकि मम्मी को होती है बहुत ज़्यादा उल्टी, तो इसीलिए लेके नहीं गए उनको। अब पापा की दुकान थी तो पापा ने बोला दुमन में छे गया, दुमन वाली स्कूटी में जहाँ बल्टन नाटन किया माँ भी नहीं गया, गाड़ी में नहीं जाने स्कूटी में ठस के आके मन ही गया में आप कन के जी। तो अभी रोहित भी 1-2 दिन फिलहाल घर ही में है, और इसके बाद है रोहित की भी जाने की तैयारी। फिर दिल्ली की गर्मी, अभी तो घर में ठीक है थोड़ा, दिल्ली से तो अच्छा ही है यहाँ। दिल्ली से तो बहुत अच्छा है, सुबह शाम ठंडा है। हाँ वही है कि फिर जाना तो पड़ेगा ही दिल्ली। वही तो। और आप लोग पूछ रहे थे रोहित कौन है, रोहित कौन है। रोहित है मेरा छोटा भुल्ला, यानी कि हमारी चाय वाली चाची जी का लड़का है रोहित। बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे तो उनको पता नहीं है, ये हमारी चाय वाली चाची जी का लड़का है रोहित। तो अभी रोहित बोल रहा है थोड़ी देर में हम जरा वो करेंगे, म्यूजिक का सिस्टम लगाएंगे, तो आप लोगों को गाना सुनाएंगे फिर रोहित का। अभी आएंगे रविदास जी आएंगे, हाँ चाचा जी हैं साथ में। हाँ बस हम सब गायक सब एक साथ है, ढोल वादक हारमोनियम वाले सब एक साथ हैं। अब लास्ट में दमो पकाने के लास्ट में क्या दमोल में बड़े रहे ढोलो हम गया ढोलो तुम चुन, दमोल में चुन। वे कि कुंती लाले नो के छिनन गया। तो जैसे दोस्तों हम घर में आए, मम्मी ने यहाँ पे मिठाई रख दी है, ये देनी है हमको पूरे परिवार में। ये मामा लोगों के यहाँ से आई थी मिठाई, उसकी खुशी में जो अन्नप्राशन हुआ था, तो ये पूरे परिवार में इधर उधर देनी है हमको। मामा ने कितने किलो दी थी? 5 किलो दी थी, पर हम वहाँ से कितने लाए? 3 लाए हम। 3 किलो लाए हम। और सबको आजकल दोस्तों ये वाले लड्डू पसंद आ रहे हैं, तो इसीलिए हम बूंदी वाले लड्डू लाए, सब इन्हीं को पसंद कर रहे हैं खाना। तो मिठाई देने वाले ये हैं, एक हो गई अंशी, हेलो अंशी, और ये हो गई परी। ये दोनों जाएंगे इसको बांटने के लिए सारे वहाँ जहाँ तक हमारे परिवार वाले रहते होंगे, तो ये देना है वहाँ। और रानी भी पहुँच गई है। हेलो रानी, कैसी है? ठीक हूँ। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। किसने काटे ये बाल? दादी जी ने। कौन दादी? बम्बे दादी। बम्बे दादी ने काटे। और अब तेरे को हमारी याद भी आई? कहाँ पे? नहीं आती दोस्तों, इसको हमारी याद, हमारे घर आई नहीं रही थी आजकल। तो अभी चलो ये मिठाई देते हैं इनके पास, इनको बांट के आओ तुम लोग। अभी रात के टाइम पे मेरी यहाँ पे डिनर बनाने की तैयारी हो गई है। सब्जी गैस में बना दी है और चूल्हे में बनानी है दोस्तों मुझे रोटी। आटा मैंने लगा के यहाँ पे रखा है। हम हमेशा मिक्स आटे की रोटी बनाते हैं, यानी कि कोदे का और गेहूं का जो आटा रहता है उसकी। और चूल्हे में जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, जब तक कोयले नहीं हुए तब तक मैं चूल्हे से दूर रहूंगी। और यहाँ बैठे हैं जज साहब, ये देखो, जो यहाँ पे मुझे देखने पे लगे हैं। ऐसे नहीं कि मैं बना दूंगी रोटी, मेरी बेटी को गर्मी लग रही होगी। मेरा भी कुछ समय से स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा है बहुत, इसलिए। ठीक कब आ रहा हूँ पहले बताओ। स्वास्थ्य सब खराब, स्वास्थ्य सब खराब है, स्वास्थ्य सब खराब। दौड़ू हम भाई पड़ा वाणी हिम्मत करी थी कौन जाता थे, अब बाकी इनमा बिना इनमा करे आती कौन गई। अब मम्मी आराम से कुर्सी लगा रखी, आराम से बैठी है यहाँ पे, और मेरी जिम्मेदारी है रोटी बनाने की। आज तो मैंने सब्जी भी बनाई, काटी भी खुद ही। आज किसी ने मेरी किसी भी चीज में हेल्प नहीं की, मैंने किया सब कुछ। मैं भैंस को वहाँ ले गई ना धारे में, क्योंकि वो कल भी नहीं गया था धारे में। हाँ। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने कहा उसको इस समय थोड़ा देर तक वहाँ, वो एकदम खाओ में मजा ले रहा था वो। और दोस्तों हमारे तो गर्मी से हो रहे हैं बुरे हाल, और आप लोग भी बताना कमेंट करके आपके कितने बुरे हाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नहीं है बुरे हाल वहाँ है ना, नहीं। आप तो वो हैं क्या, एसी में होंगे, कूलर में होंगे, और हम लोगों को देखो इतनी गर्मी लग रही है। गांव में ऐसा हो गया मौसम, पहले गांव का मौसम बहुत अच्छा रहता था, मतलब ठंडा रहता था, गर्मियों के टाइम पे ठीक रहता था। अब पता नहीं क्या हो रहा है, कलयुग आ गया है, गर्मी से बुरे हाल। मतलब हम तो हुए बीमार, जानवर भी हो गए, लोगों की भैंस भी बीमार हो गई गर्मी से। बहुत ज्यादा, बहुत बेकार हाल हो गया है।
फटाफट से रोटी बनाती हूँ दोस्तों। यहाँ देखो थोड़ा सा भी खड़ी रह रही हूँ, सीधे पसीने आ जा रहे हैं। फटाफट से रात का डिनर बनाती हूँ। पापा तो यहाँ है नहीं, पापा को मिलाना था आप लोगों से। पापा का लापता हो चुका है। जैसे कैमरा ऑन कर रही पापा वहाँ गेड़ा भाग जा रहे हैं। पापा भी अस्वस्थ चल रहे हैं कल से। और पापा की भी तबीयत खराब हो गई है। पापा की मुखड़ी ऐसे सूखी थी ना जब हम घर आए, पापा ने फोन पे बोला मेरी तबीयत खराब हो गई, और घर आते ही पापा की मुखड़ी एकदम कमजोर, बोल रहे कमजोरी आ गई, बहुत वीकनेस लग रही। और मुझे पापा को थोड़ा सा भी बुखार आता है ना दोस्तों तो हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि पापा की हालत ऐसी है। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो एकदम ऐसा हो जाता है इंसान जैसे कितना मारा होगा या कितना परेशान होगा इंसान। हाँ जिन्हें बोला कर ना आदमी पुंडोला मोई बोलता नहीं मेरे पापा वो ना एकदम मतलब यहाँ वजन चाहे बुखार वो चाहे जुकाम लोग यहाँ वजन तब पापा देखे जरा हम तो डर भी लगी ना कि हम पहले अभी डर याद पापा देखे जरा। और अब जरा सा भी ऐसे बोल तो वो डर था हम पापा तो कुछ नहीं बोल रहा पापा तो कुछ नहीं बोल रहा हम पापा तो डर हमारा कुछ नहीं बोलता। पापा गुस्सा भी नहीं करना दोस्तों। पापा भी हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाते, क्योंकि पापा का है अभी भी आए और थोड़ा सा भी गुस्सा आएगा तो मेरे पापा की सीधा आवाज बंद हो जाती है जब गुस्से में बोलते हैं, सीधा आवाज बंद हो जाती है। और मम्मी का गुस्सा जो इतना ऊपर रहता है ना मम्मी का पारा वो ऐसे लो हो जाता है। अगर पापा की आवाज बंद हुई ना गुस्से में तो मम्मी का पारा ही आकर यहाँ आ जाता है कि पापा गुस्सा आ गया बीपी हाई हो गया तो कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए मम्मी ज्यादा नहीं बोलती है। और साथ ही दोस्तों मैं बनाती हूँ रोटी, कोयले मेरे हो गए हैं। और इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय दोस्तों, देखते रहना दोस्तों जो आ रहे टेक केयर। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई आपके यहाँ का टेम्परेचर कितने डिग्री पे है, कमेंट जरूर करना।